किसी का मुंह लाल देखकर अपना मुंह लाल किया नहीं जाता। तो मेरी आपको तो मैं कहती हूँ सबसे पहले हिदायत दे। जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। तो जी हमारा हो गया है व्लॉग का टाइम स्टार्ट, और क्योंकि हो गई है सुबह और क्या उठ गई है, मैं भी उठ गया हूँ, मैडम भी उठ गई है मेरी। तो मैं बना रहा हूँ चाय, और क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, कभी मैं बनाता हूँ कभी मैडम बनाती है चाय। वैसे उन्हें मेरे हाथ की चाय बहुत कम पसंद आती है, ये मुझे भी पता है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई, क्या हाल चाल है आपका? मैं ठीक ठाक हूँ, तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहन भाई भी ठीक ठाक होंगे। तो जी मैं आई हूँ ऊपर छत पे, तो मैंने कहा चले जो कपड़े सूखे सूखे हैं ना उन्हें उतार लेते हैं। और कैमरे पे तो कपड़े मत मारो यार। किस पे? कैमरे पे नहीं कैमरे पे तो मैं नहीं मार। मैं तुमने उतारते हुए मार दिया है। हाय वो कैसे लग गया? बस लग गया है। तो कल ही सीढ़ी पे भी कपड़े डाले थे, तो ये जी सीढ़ियों पे, हाँ जी, उसके बाद ये सारे, और ये सारे, कितने सारे कपड़े। तो कल हमारे पता नहीं एक भाई है कि बहन है जिन्होंने कमेंट किया, उन्होंने कहा गंदी सीढ़ी पे कपड़े डाले हैं। तो मेरा भाई गंदी सीढ़ी नहीं है मेरी बहन, अगर बहन है ये भाई है, गंदी सीढ़ी नहीं थी वो इसलिए क्योंकि हमने इसको पहले कपड़े से झाड़ लेते हैं फिर साफ इस पे करते कपड़े हैं। डाले थे। बाकी तो यहाँ पे जगह है नहीं, आप सबको पता, छोटी सी छत है, इसी पे हमने कपड़े वगैरह सुखाने होते हैं। वो दीवारें तलक और तो सारी भरी पड़ी अभी भी गीले और सूखे बीच मिक्स है, तो ये जाके ना सारे खूंटी पे लटका दूंगी ताकि नीचे जहाँ पे चूल्हा जलता रहेगा ना वहाँ पे ये कपड़े सूख जाएंगे। अच्छा, और ये भी मेरे ख्याल से गीली है, ये गिल्ली है, इसे इधर कर देते हैं। ये सूखी भी है। ये सूखी हुई है शलवार, और इधर के उनसे ये सीढ़ी साथ लगी हुई है, तो ये खींचे तो कैसे खींचे। बाकी ये वाले सूख गए हैं। ये क्या- गीला है, ये गीला है ना, तो इसे नहीं, ये सूखा है, सूख गया। सूख गया ये। तो और ये भी जो उनसे नहीं से गीले जाके ना, नहीं ये गीला बिल्कुल, बिल्कुल ही गीला है वो तो। ये तो ये सूख गया हुआ है। और ये इधर से अरे छलांगे मारे तो कैसे मारे, पहले तो छलांग मार के उतार लिया करते थे जितना भी ऊंचा कपड़ा होता था, मगर अब तो मजबूर, छलांग भी नहीं लगा सकते, हालात के हाथों मजबूर हूँ। हालात के हाथ, हाय हाय, हालात शदीद खराब है। हाय, क्या करे, कोई नहीं, दुख आया ना तो कट भी जाएगा। उतारो उतारो, फटाफट उतारो, नहीं तो फिर मुझे कह दो कि कपड़े उतारो। मैंने तोबा 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 नहीं कहती होती मैं, जो काम मेरा करने वाला होता है मैं खुद कर लेती हूँ, आपको पता ही है, फिर मुझे मिन्नत की जरूरत नहीं होती। हाँ जी, हाँ जी। भाई जितना साथ ये दे देते हैं। ये हमारे लिए आए हैं कस्टर्ड। और आई बैठी हमारी बाजी। जी जी, तो ना एक भाई है, मैं उनका भी जवाब दे दूं। उन्होंने कहा था कि खुदम भाई आप उर्दू स्पीकिंग है या उर्दू माशाल्लाह बहुत अच्छी बोल लेते हैं। ये भी उर्दू स्पीकिंग है, मैं भी उर्दू स्पीकिंग हूँ, लेकिन सिर्फ क्या है, मैं झंग से आगे चंजोटे में वहाँ के हमारा जितना मोहल्ला था ना सब पंजाबी थे। फिर वो उन बच्चों के साथ हम खेलते थे जब छोटे होते थे, तो हमें ना पंजाबी आ गई थी। आप छोटे भी होते थे? हाँ हाँ, मैं कोई इतनी बड़ी थोड़ी पैदा हुई हूँ। अच्छा, तो सोनबाजी को शादी, तो मुझे जिनसे जंगोची जुबान है ना वही बड़े अच्छे से आती है। झंग की जबान, झंग की झंगोची। जंगोची कहते हैं उसे, वो जुबान उनको झंगोची कहते हैं। तो क्योंकि यहाँ की मुल्तान की है ना वो सरायकी है, तो जब मैं मुल्तान आई तो फिर मेरे लिए वो हालत मुश्किल नहीं मोड़। था। जी हाँ जी, तो वो ना फिर मेरे लिए मुश्किल नहीं था यहाँ की जुबान सीखना। हाँ 6 महीने लगे हैं, अब माशाल्लाह सरायकी भी अच्छे से बोल लेती हूँ। मगर खुदा मैं ये यहीं पे माशाल्लाह पैदा हुए, यहीं पे जवान हुए, और लेकिन इन्हें ना पंजाबी आती है और ना सरायकी आती है। अगर पंजाबी बोलते हैं पंजाबी की टांग बाजू तोड़ देते हैं। सराइकी बोलते हैं तो वो भी ऐसे ही हाल होता है, फिर पंजाबी सरायकी उर्दू मिक्स होती है, 3 जुबानें फिर मिक्स होती हैं। बहुत सारी जबानें मिक्स फिर होती मैं हैं। कहती हूँ हाँ, उसमें फिर इंग्लिश भी आ रही होती है, उर्दू भी आ रही होती है, और सरायकी भी आ रही होती है, पंजाबी भी आ रही होती है। मैं फिर कहती हूँ खुदा आप ना ही बोला करें तो बेहतर है, आप अपनी उर्दू जुबान ही बोल लिया करें, फिर इसलिए ये उर्दू ही बोलते हैं। इधर देख लें जी खुदम क्या कर रहे हैं, तरपाल बांध रहे हैं। चल बांध ले फिर आ जाए। और ना कपड़े मैंने सारे इकट्ठे कर लिए मैं, वो आपने लेके आना नीचे लेके आना। जी जी जी, बकरे भी कह रहे भैं, नहीं मैं कैसे चला है नीचे ना बाजी जो है ना, वो सफाई कर रही है, तो मैं तो छत पे बैठी हुई थी, तो वो आई है नीचे आते ही दरेफ ना उन्होंने काम पे लगा दी। मैंने कहा मैं आके बाद में काम कर लेते, मैं कैक्शा
और कभी खुदम कर लेते हैं और अब खुदम अंदर बैठे हुए हैं। और जी तुसी सुनाओ की हाल चाल? मैं क्या भी उत्ते बैठे जगह फटाफट सफाई कर लगे, नीचे आए ना फिर पैर गंदे फिर अच्छा भाजी ਦੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਮਹੀਨੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜਿਆ ਇਹ ਮਕਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਮਕਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਛੋੜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸ ਮਕਾਨ 'ਚ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੁਝ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਤੇ ਕੁਝ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹਾਂਜੀ ਕੁਝ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਮਕਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ। नहीं जो सानू भी पता होता ना कि यह वाला मकान है, मैं समझी थी दूसरा है, तो क्योंकि हमारी गली में ही आए ना दोबारा इसी मोहल्ले में ही है एक में, तो हमें पता है उस घर का, तो क्योंकि उस घर में कोई भी नहीं रहता होता, बस इसी वो किराए पे चढ़ता ही नहीं आसानी से। जिनका जो इन्होंने किराए पे लिया था ना जिन्होंने वो, तो उसका सामान उस घर में पड़ा हुआ उनका, तो उन्होंने दिया भी नहीं उनको। और 2-3 महीने से उनके सामान पे भी उन्होंने कब्जा किया, उन बेचारों से किराए के पैसे नहीं हुए, उन्होंने वो भी रखा हुआ है। जो भी इस घर में आते हैं तो उसके हालात इतने बिगड़ते, दूसरा जो इंसान घर बड़ा खौफनाक है वो, हाँ जी क्योंकि उस घर में कत्ल भी हुए था मैंने सुना है। हाँ जी इसी वास्ते मेरे बच्चे डरते जे बुरे हाल से ज्यादा परेशानी होगी सानू। चलो कोई नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा। तो जल्दी जड़ा ना उनको मकान का ना दूसरे किसी का बंदोबस्त कर लो, बाकी अल्लाह बेहतर करेगा। लेकिन ये हुण जेड़े पैसे गए वो तो नहीं आने वापस, वो तो वापस नहीं आते, वो खतरनाक फिर अगे लभना बड़ी टेंशन होगी, टाइम लगता है। तो दुआ करे बहन भाइयों मकान अच्छा से नहीं मिले। अगर हमें पता होता ना कि ये वाला मकान ले रहे हैं, कसम से मैं कभी भी ना लेने देती। बस पता नहीं ना इस चीज का। जी जी क्योंकि ऐसे बिल्कुल करीब ही है, बस ये को 5-7 घर छोड़ के है वो घर। हाँ जी यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ रख दिया, और बदाना बाजी ने यहाँ से सफाई कर दी। जब मैं छत पे थी तो दिखाती हूँ ये देखे जी सारी सफाई इन्होंने आज कर दी है घर की। तो पहले तो हम कर लेते हैं, और इधर खड़ी हुई है जी बदाना बाजी वाइपर लेकर। हाँ जी बस थोड़े रह गए, बस थोड़ा सा रह गया, चलो। लोशन लगाए जा रहे हैं। नहीं आईडी कार्ड रखा हुआ था यहाँ पे, पता नहीं क्यों मैं तो इसे पर्स में रखती हूँ। चले ये यहाँ पे रखा हुआ है, दिन किसने निकलना है, तो कंबल वगैरह लपेट दिया आपने? हाँ जी बेड की सफाई कर दी, सारी चादर की सफाई हो गई, हाँ जी हाँ जी घर की सफाई हो गई। जी, बस मैंने मेडिसिन भाई बहुत जबरदस्त लश्का पशका दिया है आज। नहीं मैंने नहीं लश्काया, मैं गई थी छत पे, तो मैं ऊपर जाके लेटी, मुझे पता नहीं रहना बाजी नीचे आई है, तो मुझे तो जब बच्चे ऊपर गए तो पता चला कि भी बच्चे वहाँ पे हैं। और मैंने कहा किसके साथ आए हो मुनीब, कहते हम अपनी मम्मा से। तो मैंने कहा मम्मा का है, कहते नीचे। फिर मैं नीचे आई हूँ, मैंने कहा रहना बाजी ये क्या, कहती बस आप ऊपर थी तो मैंने कहा चले यहाँ की सफाई कर दो। मैंने कहा सफाई तो मैंने करनी थी, अब नीचे आके ना कैक्शा ने मैंने मिल के तो फिर बर्तन भी बचे रहना नहीं धो दिए, तो मेरी वीडियो को कोई काम ही नहीं बचा, फिर मैं क्या करूँ। कोई बात नहीं, आगे खाना पकाना है। हाँ ये तो है। फिर आज एक सरप्राइज पार्टी भी है जी, लेकिन वो आएगी दूसरे चैनल पे सरप्राइज पार्टी। ओके। क्या कर रही हो इनका? सर मैं लास्ट टाइम ढूंढ रही हूँ इनमें, दराजों में होगी वो, कैक्शा ने रखी थी दराजों में कहीं, देखती हूँ मैंने दराज की इकट्ठी मंगवा के रखी हुई थी। काफी सारी है वो रखी, बल्कि वो प्लेट के पीछे ना कहाँ पे? जहाँ जाए नमाज रखा हुआ है उसके, ये वाली। हाँ। चले जी मैं फिर ना डाल लेती हूँ कैक्शा कपड़ों में भी, अपने कपड़ों में भी, और मोहम्मद को भी दूसरे रेडीमेड पहना लेंगे। ठीक है। और ये देख हालात इसने वो की है ना अपने बच्चे ने, मैं बता नहीं सकती। कुटानों का बच्चा है हमारा नहीं है, कुटानों का मोबाइल भी बच्चा है। चलाया हुआ है रहनाबाजी की। और तो जी कभी दिल कर रहा है ये पहन ग्रीन पहन लूं, कभी दिल कर रहा है ब्लू पहन लूं, तो ब्लू पहन ले आप, ये वाला। आपका फेवरेट कलर है ये। चले सर आपकी कोई नहीं मानता, मैं आपकी मान लेती हूँ। खुदा का वास्ता है, ये इल्जाम मुझ पे ना दिया करें आप। नहीं आप कहते हैं ना मेरी बात नहीं मानती है। तो मानती नहीं हो, तुम आज भी नहीं मानती हो। सही है ना, पता नहीं एक तो वो ऐसे ही ना ये कैक्शा से कपड़े कर सिलाई किए, कैक्शा को यही पहना देना, कैक्शा भी यही बना देती है। ठीक है। जी जी कमरा गर्म कर लेना, चूल्हा रखकर अच्छा फिर मनाएंगे। चलो ठीक हो गया। तो एक तो वो खुद मैंने आपके मुंह से ही जवाब दिलवाना था। एक सिस्टर वो कहती ये करती क्या है घर का काम, तो इनसे पूछे जो ये इतनी नहीं, जब इनकी तबीयत सही होती है तो हांडी रोटी तो ये अब भी करती नहीं, है। बंदा हमसे ये पूछे जब बर्तन धुल रहे होते हैं उन्हें नजर आ रहा होता है, रोटी पकड़ी होती है उन्हें नजर आ रहा होता है, हांडी पकड़ी होती है उन्हें नजर आ रहा होता है। उसके अलावा जब मैं वहां से सफाइयां वगैरह कर देती हूँ घर का पानी डाल के, और मैं ये वाइपर भी मारती है, नजर आ रहा होता है कि मेरे ख्याल से वो ना फेक आईडी बना के आती हैं और ना ऐसी बकवास करके जाती है ना। आज मेरा दिल पता क्या किया,
कसम से जैसे वो कमेंट करती है ना उसको मैं उसके मुताबिक जवाब दूं, लेकिन मैं फिर भी उसके मुताबिक उसको जवाब नहीं दे रही। हाँ इतना जरूर कह रही हूँ कि बस शर्म करे और कुछ हया कर ले। ऐसे कमेंट करने से किसी के भी दिल आजादी हो। अब जितना मेरा पेट पटा हुआ मैं खोल के तो नहीं दिखा सकती कि हाँ जी आया मेरे साथ ये बना हुआ है, ना किसी को बददुआ देने पर मजबूर किया करे। कसम से दिल दुखता है। फिर इन्होंने कहा कि आपने पूरे मोहल्ले से आपने काम करवाया, आपने किस दिन मेरा मोहल्ला देखा है मेरे पास आके मेरा काम कर रहा है? मुझे बताएं, मेरे पास जो काम करने वाला था मेरे हस्बैंड थे, मुझे संभालने वाले थे। हाँ जब मैं 15-20 दिन के बाद मैं इस काबिल हुई कि मैं चूल्हे के पास खड़ी हो जाऊं, लेकिन मुझसे खड़ा हुआ नहीं जाता था। मैं बेल्ट बांध कर पट्टियां लगाकर मैं खड़ी होती थी, और अब भी मेरे जख्म ऐसे जैसे ताजा है। अगर कोई मेरे पास खड़े होकर जब मेरी पट्टी होती है ना देख लेते तो सब चीखा मार के भाग जाते हैं। वो कहते हैं अल्लाह माफ करे इतना बड़ा जख्म। लेकिन मैं कहती हूँ कि ये जो आईडी आती है ना आए दिन, मैंने इसको रिमूव नहीं किया, ना मैंने इसको हाइड किया, मैंने उसको सिर्फ छोड़ दिया खुला, इसलिए कि मुझे उसकी तबीयत का पता चल रहा है। क्योंकि वो कहते हैं ना अगर बोलने से पता चल जाता है, इंसान की जुबान से पता चल जाता है कि उसकी तबीयत। आज अगर मैं उसकी शख्सियत कैसी है, उसकी शख्सियत कैसी है, तो वो अपनी शख्सियत पेश कर जाती है और मुझे पता चल जाता है कि वाकई इनकी तबीयत ऐसी हुई है। तो लिहाजा मेरे पे बात करने से पहले सिस्टर आप ना अपने की ज़बान में झांक, ठीक है? और हाँ किसी पे भी तोहमत लगाने से अच्छा है। तोहमत लगाने से मैंने आज तक मेरे चैनल पे देख ले, मैंने आज तक किसी बहन बेटी पे किसी पे तोहमत नहीं लगाई है, किसी पे नहीं लगाई है। और हम लगाए भी कौन होते हैं, हम क्यों करें? देखिए हमारे अल्लाह ने हमें बनाया है, हमारी जैसी शक्लें हैं हम वैसे ही रहेंगे, ठीक है? बाकी शक्लें जो है किसी का मुंह लाल देखकर अपना मुंह लाल किया नहीं जाता। तो मेरी प्यारी सिस्टर आप किसी और का मुंह लाल देख करना अपना मुंह लाल करने में अपना मुंह लाल नहीं कर सकती। मेरे ख्याल से आज आपको इतना तमाचा मेरा काफी है। अगर अब दोबारा ऐसा कमेंट किया तो कसम से मैंने पता क्या काम करना है, मैंने फिर वो काम करवाना है कि मैंने वो मोहल्ले की औरतें इकट्ठी करवा लेनी है। तो मैं उन्हें कहूंगी हाँ जी आज मुझे बता दें कि कौन कौन मेरे घर का काम करता है। तो लिहाजा अल्लाह ताला आपको तो मैं कहती सबसे पहले हिदायत दे, सबसे पहले अपने ना सजदे में जाए, अल्लाह से तौबा करे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद भी नमाज पढ़ती, ये अलग बात है कि हम अपनी नमाज कुरान हम उसमें। तो बाकी तो हमारे बहन भाई माशाल्लाह हमें देखते हैं, हमसे इतना प्यार करते हैं और हमारी वीडियोस वॉच करते हैं, दिन रात मेरे लिए भी दुआएं करते हैं वो कि अल्लाह ताला हमें रुबीना सिस्टर को सेहत दे। तो बाकी एक के कहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसने हद कर दी थी, इस आईडी ने तो इतनी हद की हुई है कि दिल दुखता है। फिर आज इसकी थोड़ी सी क्लास मैंने इसीलिए लगाई। बाकी बहन भाइयों को किसी को बुरा लगाओ, हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, लेकिन मैंने की है उसकी है। तो क्योंकि आइंदा किसी के चैनल पे जाएगी अगर कहीं कमेंट करेगी तो जो इंसान उसको हर बंदा मुंह तोड़कर जवाब देने वाला बनेगा कि ये औरत है ही ऐसी। लेकिन एक बात जरूर कहूंगी मैं, तुम औरत नहीं हो, औरत के नाम पे धब्बा हो, और मुझे पता है ये औरत कौन है, मैं इसे अच्छे तरीके से जानती हूँ। तो बेहतर यही है कि मेरी जुबान अगर बंद है तो इसे बंद रहने दो, अगर मेरी जुबान खुल गई तो फिर काबू में नहीं आएगी। क्योंकि ओन मोहम्मद ने दरवाजा जैसे ही खोला इसका मुनीब का पाँव आ गया, अब ये रो रहा है। और ओन मोहम्मद जो है किसी को भी चैन नहीं लेने देता ना बजी देना की करी हो रहा इधर बच्चे को तो मार भी नहीं सकते, बड़ा कोई हो ना उसे डांट भी ले मार भी ले क्योंकि समझदार है, अभी है 2.5 साल का, बस इसे चीजें खाने का पता, चॉकलेट खाने का पता है। वही मुनीब को आपने मारा है? अच्छा पाँव ऐसे का क्या आ गया? अच्छा कहाँ पे है, क्या चढ़ना बताएगा वो पाँव दरवाजे के नीचे कैसे आया था? उन मोहम्मद बताओ कैसे आया था पाँव? पाँव अच्छा चलो एक काम करो, भैया को अप्पा करो, भैया को अप्पा करो, भैया को अप्पा करो। चलो मुनीब भी हंस पड़ा है अब, ठीक है मुनीब सही है ना? अंकल आंटी को सलाम अलैकुम नहीं कहना? तो हमारे दूसरे चैनल पे आएगा बहुत जबरदस्त व्लॉग, क्यों जी? बहुत प्यारी होगी, बहुत ही प्यारी होगी हमारी वीडियो। मुझे भी सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम।
तो मैंने पतीला रख दिया साइड पे। मैंने कहा इसमें जो है जितना हमें ज़रूरत है तो उसका मैं पानी वगैरह कुछ कर देती हूँ। सारे मसाले मैंने ऐड कर लिए थे क्योंकि पतीले में मैंने कर लिए थे, वो माजरत के साथ मैं दिखा नहीं सकी। अदरक लहसुन मैंने सब कुछ ऐड किया था उसमें। तो आंटी जी भी आटा गूंद रही है। हाँ जी, मैंने आटा गूंदने चले, मैं उतना साग जो मसाला कर लूँ, इसका पानी कुछ करूँ, बाकी हमसे पतीला बाद में रख लेंगे। तो अब जो मसाला पानी इसका कुछ कर लेते हैं, इसको भून लेंगे और फिर रोटी बनाते हैं। तड़के के लिए वो अदरक लहसुन का पेस्ट, क्योंकि जनाबाजी मैंने घी भी दे दो। तो जाहिर है घी तो इसमें है, साग तो मांगता ही घी है। तो साग मैंने घोट लिया तो वो नहीं दिखा सकी, तो मैंने कहा चले अब ये तड़का लगाते हुए तो दिखा देते अपने बहन भाइयों को, और फिर रोटी बनाते हैं, खाना खाना सब में। साग में जब तक घी ज्यादा ना हो तो मजा नहीं आता, क्योंकि जब तक उसकी अच्छे से बुनाई ना लगे साग की। लेकिन ये फिर भी मैंने थोड़ा लिया आज। मम्मा जी बनाने लगी रोटी। जी, मैंने कहा फिर गैस बहुत कम हो जाता है, और मैंने साग को भी लगा लिया होगा, तो साग हमारा तैयार है। और मैंने घी ज़रा कम डाला है, तो क्योंकि सब बहन भाई कहते हैं घी कम डाला करें, फिर कुछ मेरा भी मसला है ज़्यादा, आपको पता है ऑपरेशन को उसमें ज़्यादा घी नहीं बंदा खा सकता, तो इसलिए फिर मैंने घी कम डाला इसमें। और ये रोटी दूसरी रोटी बन के तैयार हो रही है। बाजी रहना लगी है रोटी बनवाने के लिए। मैंने कहा बाजी रहना मुझसे रोटी भी बनवा दे, चले, बहुत मेहरबानी होगी।